स्वामी जी, क्या पेट की परेशानी जेनेटिक भी होती है? क्योंकि अगर माता पिता में से किसी एक का, और खास तौर पर अगर माँ का पेट कमजोर है, तो ये कहते हैं कि बच्चे का पेट कमजोर होने के चांसेस पूरे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसे तीन टिप्स दीजिए। दोनों का ही असर पड़ता है जी। माता पिता के शरीर से ही हमारे शरीर बनते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा आत्मा वही पुत्र जायते। जो संतानें होती हैं वो माता पिता के अंशित होती हैं। जैसा बीज वैसे फसल। ये तो जानवरों में देख रहे हो, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, शेर आदि जो भी जीव होते हैं उनके ऊपर तो अभी जेनेटिक रिसर्च कितना चल रहा है। तो आदमी की नस्ल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फसल जितने भी हैं उन पर भी बीज के ऊपर ही तो सारी फसल होती है। तो खैर, तो माता पिता के आंतें कमजोर हैं तो बच्चों को बचपन से एक तो पिंडलियों पर मसाज किया करें। थोड़ा बच्चों की मसाज करते हैं तो पिंडलियों पर विशेष रूप से थोड़ी मसाज किया करें बच्चों की। बच्चों को बचपन से ही जो है लिवोग्रिट एक सिंपल औषधि है। छोटे बच्चों को थोड़ा घिसके दे दिया करें। छोटे बच्चों को हरड़ जो घिसके दिया करते थे, ये सब इसी के लिए तो थे। और उस हरड़ को ना, जो पहला दूध होता है गाय का, 3 दिन तक का जो दूध होता है, वो उस दूध के अंदर हरड़ को भिगो के रख दो और उसको घिस करके दे दो। उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। फिर ऐसे काढ़े के तौर पर देना है तो सर्पपात और औषधि के तौर पर देना है तो लिवोग्रिट से बेहतर कुछ भी नहीं है। उसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई होता है। ये परम औषधि है। और बच्चों के पिंडली की मालिश कर दे। बच्चों को बचपन से अनार खिलाना शुरू कर दे। अनार, और बच्चे अनार एक एक दाना बड़े चाव से खाते हैं। छोटे बच्चे तो थोड़ा दिक्कत होती है, जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं। छोटे बच्चों को तो आप अनार का रस निकाल के थोड़ा एलोवेरा दे दिया करें, उससे पेट उनका अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा हनी मिला करके। और ये चीज़ें करेंगे तो जेनेटिकली जिनके लीवर कमज़ोर हैं, आंतें कमज़ोर हैं, पाचन तंत्र कमज़ोर है, वो भी तंदुरुस्त हो जाएंगे मीनाक्षी। क्योंकि पेट की मजबूती की स्वामी जी आज हम बात कर रहे हैं, तो एक और परेशानी को शामिल कर लेते हैं। बड़ी दर्दनाक बीमारी है, पेट से जुड़ी हुई है, पैनक्रियाटाइटिस, जिसका दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है। स्वामी जी, इस परेशानी का सामना कर रहे लोगों को दर्द से निजात पाने के लिए कौन कौन से वो उपाय हैं जो अपनाने चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये ज्योत्सना जी, बहुत खतरनाक दर्द होता है। पेनक्रियाज और फिर पूरे आंतों के आसपास पूरे पेट में फिर सूजन आ जाता है और असह्य दर्द होता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। पहली बार इसकी दवाई पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के पुरुषार्थ से हमने तैयार की है। पेनकोग्रिट। वैसे सामान्य रूप से ये पित्त बढ़ने से होता है। तो मैं कहता हूं वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, ये 3 थोड़ा थोड़ा पी लिया करें। इससे अंदर का वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, इससे ये पेनक्रियाटाइटिस दूर होगा। और ये पेनकोग्रिट का सेवन कर लिया ना, तो फिर इससे बेहतर कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। इतना जबरदस्त है ये उपाय पेनक्रियाटाइटिस के। फिर मिट्टी पट्टी करें, और जो ठंडे पानी को, हॉट एंड कोल्ड प्रेस होता है ना, बड़ा जबरदस्त है पेट के लिए। ठंडे पानी की पट्टी कर लें पेट के ऊपर, या मिट्टी पट्टी कर लेते हैं, या हिब्बात दे देते हैं ना। ये देखने में छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका बहुत ही जबरदस्त असर होता है। कोई भी आजमा सकता है ज्योत्सना जी। और पेनक्रियाटाइटिस के मैंने आज से नहीं 30-35 सालों से हजारों रोगी अच्छे किए। अच्छा स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम की भी बात कर लेते हैं। आमतौर से प्राणायाम को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पर देखा जाता है। ऐसा लोग समझते हैं कि इससे लंग्स पावरफुल ज़्यादा होते हैं। तो क्या प्राणायाम पेट के लिए भी उतना ही कारगर है? अब मैं देखो, ये भ्रांति दूर करता हूं। ये भस्त्रिका सीधे तौर पर लंग के लिए है, लेकिन इससे डायबिटीज ठीक होती है, इससे कैंसर ठीक होता है, इससे लो इम्यूनिटी दूर होती है, इससे डायबिटीज ठीक होती है। तो ये तो लंग में जाकर के ब्लड के साथ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, और लंग सेल इस ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी में जाते हैं। वो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल वो पूरे शरीर में लेकर के चले जाते हैं। एक बात कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भस्त्रिका का। दूसरा देखो, कपालभाति का तो सीधा असर ही पाचन तंत्र पर पड़ रहा है, दिख भी रहा है। ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि देखो इधर से लीवर, इधर से दोनों तरफ से
फिर किडनी, फिर बीच में पेनक्रियाज, छोटी बड़ी आंत, रिप्रोडक्टिव ऑक्सक्रेटरी सिस्टम, यूट्रस, ओवरी और हमारी फिलिपियन ट्यूब, प्रोस्टेट, इधर से स्टोमक, लंग पर भी इसका असर आ रहा है, तो आंशिक रूप से लंग भी अच्छा होगा। थायराइड पर भी इसका असर आता है और मूलाधार से अंतःशक्तियों का जागरण होता है। सहस्रार तक अंतःशक्ति जागृत होती है और इससे देह देवालय वाला भी बनता है और मूर्धरेता भी बनते। तो इसका सीधा पाचन तंत्र पर ही असर होता है। कपालभाति का तो बाह्य प्राणायाम का सीधा पाचन तंत्र पर असर हो रहा है, मूल बंध का, उड्डयन बंध का। तो आज का कार्यक्रम जिसने देखा उसका पेट रहेगा फिट और आप रहेंगे हमेशा हिट। और अनुलोम विलोम का सीधा नाड़ी तंत्र पर, नस नाड़ियों पर, जी। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर 72,72,10,201 नाड़ियां 37 ट्रिलियन से ऐसे एनर्जाइज हो जाते हैं और भ्रामरी उद्गीत से फिर स्ट्रेस दूर होता है और आत्मबोध होता है, व्याधि मिटती है, सहज समाधि लगती है। जी कुछ कह रहे थे आप हुसैन भाई? बस यही कह रहा था स्वामी जी, अगर किसी से आज का कार्यक्रम छूट भी गया हो तो वो इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर जा सकता है, फेसबुक पेज पर, हर जगह हमारे कार्यक्रम उसे मिल जाएगा। अब सवालों को शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। और पहला सवाल प्रिया का है। उनको वीट एलर्जी है और डॉक्टर ने ग्लूटेन फ्री खाना खाने के लिए उनसे कहा है। गेहूं की रोटी खा लेने पर उनको पेट में दर्द और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या ये वीट से जो एलर्जी है ये खत्म हो जो सकती है? खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो भाई प्रिया हो, पूजा हो, वैसे ये इंडिया टीवी वाली प्रिया पूजा नहीं है, ये देश वाली प्रिया पूजा है और हम सबको प्रिय लगे और सब हमारे लिए पूजनीय, इसलिए सबके लिए हम बता रहे हैं। देखो भाई, ये गेहूं और चावल ही खाने के लिए बच गया। आप जवार खाओ, रागी खाओ, बाजरा खाओ, मिलेट्स ईयर मना रही है पूरी दुनिया। अब तो थोड़े संभल जाओ, तो आप बाकी चीज़ें खा लिया करें ना। सबसे अच्छा अनाज है बाजरा और रागी, सबसे अच्छा अनाज है जवार, मकई, कोदो पहाड़ में खाते हैं, थोड़ा चौलाई, सिंघाड़ा, तो थोड़ा चेंज कर लें। और कपालभाति, और वो भी कपालभाति यदि मंडूकासन के साथ की, योग मुद्रासन के साथ की, तो आप और ज़्यादा अपने आप को संभाल पाएंगे। और खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत ले लें। तो ग्लूटेन से ही नहीं, किसी भी चीज़ से, मैंने दूध से, दही से, घी से, अलग अलग आजकल तो खाने पीने की चीज़ों के सैकड़ों तरह के एलर्जिक टेस्ट होते हैं। सामान्य ब्लड से भी हो जाते हैं और छोटा छोटा पूरे शरीर में से सैकड़ों जगह से ब्लड के सैंपल लेकर के फिर टेस्ट करते हैं। बहुत आफत। अच्छा, लेकिन स्वामी जी कई लोग मुझे मिलते हैं, होता है, लेकिन अब किसी भी चीज से एलर्जी तो दूर हो जाएगी। मैं अगला सवाल ले लूं, उससे पहले एक छोटी सी बात बाजरे को लेकर है कि कई लोग मुझसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि बाजरा तो रोज खाया ही नहीं जा सकता, ये बहुत गर्मी करता है। ये भ्रांति सर छोटे से में आप दूर कर दीजिए, फिर अगला सवाल हम लेते हैं। तो देखो, बाजरा गर्म होता है, कितना सा गर्म होता है, सामान्य। जैसे गेहूं ठंडा होता है तो गेहूं खा करके, चावल खा करके सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा हो जाता है क्या? ऐसे ही बाजरा खाने से आग लग जाएगी। थोड़ा सा गर्म होता है तो गर्मी भी तो शरीर को चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा दूध के साथ खा लो, दूध का सेवन करो 1 गिलास, दही के साथ, छाछ के साथ खा लो। जैसे हमारे यहाँ बोले थे ना, खिचड़ी के 3 यार, घी, पापड़ और अचार, ऐसे ये बाजरे के 3 यार हैं, 3 मित्र हैं उसके। दूध के साथ बाजरा खाओ, घी के साथ बाजरे का सेवन करो, दही के साथ बाजरे का सेवन करो। हालांकि स्वामी जी, मैंने उनको यही समझाया, एलोवेरा का जूस डाल दो आटे के अंदर, कि राजस्थान के लोग तो पूरे साल बाजरा खाते हैं। इतना अच्छा हो जाता है। राजस्थान के लोग तो पूरे साल बाजरा खाते हैं और इतनी गर्मी वहां पड़ती है, तब तो कुछ नहीं होता। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। तानिया का सवाल है, उनकी माँ की उम्र 48 साल है और उन्हें पिछले कुछ दिनों से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो हाइपर एसिडिटी के लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिलाकर के 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा ले। अथवा कामदुधा रसई ले ले आधा ग्राम, अथवा कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पृष्ठिक तीनों मिलाकर के ले ले 10-10 ग्राम। एसिडिटी खत्म। सुबह उठ करके थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा सेव का प्रयोग करें। और जिनको भी एसिडिटी है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, तीनों में से कोई एक अथवा तीनों ही पी ले
अथवा सौंफ का पानी पी लें, सौंफ का, धनिए का, जीरे का पानी, ये सब चीज़ें एसिडिटी को दूर करने वाली है। और तीखा तला, देखो मिर्च मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो बंद करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। एसिडिटी परमानेंट खत्म। स्वामी जी, अगला सवाल विनय का है। इनकी परेशानी ये है कि पिछले 8 महीने से इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब चक्कर आएंगे और छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस और घबराहट होने लगती है, तो इनके लिए प्लीज कोई उपाय बता दीजिए। विनय के लिए सीधा सा उपाय है, अनुलोम विलोम करें। और थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत जरूरी है। और मेधावटी और मेमोरी ग्रिट ले लिया और साथ में ओमेगा, न्यूट्रिला ओमेगा भी ले लिया या सिबकथोन, ये बहुत ही जबरदस्त। गाय का घी 1 चम्मच ऐसी सब्जी में, दाल या रोटी पर डाल करके ले लिया करें, चक्कर नहीं आएगा। मस्तिष्क के लिए सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट या मेधा को आत्मीय बताते हैं। मैं कई उपाय इसलिए बताता हूँ, जो सुलभ हो वो ले लिया करें। और अनुलोम विलोम से तो चक्कर आने बंद हो ही जाते हैं। बादाम या अखरोट का तेल, ये हमने सबको उपलब्ध भी करा दिया है, ये नाक में डाल लिया करें। अथवा बादाम अखरोट रात को भिगो करके, अब तो सर्दी गई और अभी गर्मी आ रही है, तो बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके और पानी में पी लिया करें, दूध की भी पूर्ति हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने बताया था हुसैन भाई के प्रश्न पर। और चक्कर नहीं आएंगे। तो चक्कर आने का एक कारण तो मस्तिष्क और ब्रेन नाड़ी तंत्र की कमजोरी है। दूसरे चक्कर आते हैं किसी किसी को सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के कारण से। उसके लिए उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन तक ये जो अभ्यास है ना, इसमें से 2-3 ही कर लिया करें। एक ये कर लिया, एक मकरासन, भुजंगासन, और एक ये उष्ट्रासन कर लिया। उष्ट्रासन के बाद ये मरकटासन कर लिया, तो कतई चक्कर नहीं आएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय भी कर लिया करें जो हम बताते हैं। ऐसी ठीक है स्वामी जी। मकरासन, भुजंगासन, शर्वासन। और आज चूंकि आप मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए आज आपको पाक शास्त्र से राहत है हमारी तरफ से, वरना कुछ आपसे बनवाते हैं फिर हम आज कुछ खाने पीने की भी बातें होती। अरे बनवाते नहीं, आज हम हाथों पर चलाते हैं सब। ऐसे ही चले, इतने तगड़े बन जाए। चल आप हाथों पर चलिए और तब तक मैं इतना समर्थ बनाना चाहते हैं पूरे। क्या बात है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।